नमस्कार दोस्तों 300 सांसद जब सड़क पर उतरे, जब नारेबाजी कर रहे थे, अखिलेश यादव छलांग लगा रहे थे, महिला सांसद बेहोश हो रही थी, एक माहौल देश में बना, प्रदर्शन था, आरोप लगाए जा रहे थे चुनाव आयोग पर। और इस प्रदर्शन के बाद अब कहा यह जा रहा है कि विपक्ष तो एकजुट है, लेकिन बेचैनी एनडीए में शुरू हो गई है। एनडीए में क्यों बेचैनी है, आज उस पर बात करेंगे, और कौन कौन से दल, कौन कौन से नेता बेचैन हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे। आप जानते हैं नरेंद्र मोदी 2024 में जब चुनाव जीते तो 240 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी जीत पाई, यानी बहुमत के आंकड़े को बीजेपी अपने दम पर नहीं छू पाई। इसके लिए उसको तमाम सहयोगियों की जरूरत पड़ी। नायडू, नीतीश, चिराग, शिंदे, ये बहुत से सहयोगी उसके साथ आए और उनके दम पर ये सरकार चल रही है। लेकिन इस एक साल में 2024 से 2025 आ गया, इस एक साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके चाणक्य अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं, वो भी इस 240 के नंबर को आगे नहीं बढ़ा पाए आगे। और इस बीच बहुत कुछ हुआ इस एक साल में देश के अंदर। अब सहयोगी क्यों नाराज है? सहयोगी सोच रहे हैं, अपना भविष्य सोच रहे हैं। और उनमें पहला नाम जो इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है, 5 सांसद वाले चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, नीतीश से नाराज हैं। क्या उनके मन में चल रहा है ये चिराग बता सकते हैं, लेकिन जो संकेत मिले वो संकेत कुछ ऐसा ही इशारा करते हैं दोस्तों। क्योंकि आपको याद होगा चिराग पासवान की जो पार्टी, जो रामविलास पासवान की पार्टी थी एलजेपी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने ही तोड़ दिया था। चिराग अलग थलग पड़ गए थे, लेकिन फिर चिराग पासवान लौटे और मंत्री बना दिए गए। लेकिन चिराग की ख्वाहिश मंत्री बनने से ज्यादा बिहार का मुख्यमंत्री बनने की है। ये बात हर कोई समझ रहा है। ये बात चिराग पासवान भले ही अपने मुंह से बोल नहीं रहे, लेकिन हर कोई समझ रहा है। वो ये जरूर कहते हैं कि वो दिल्ली नहीं, बिहार की राजनीति करना चाहते हैं। इधर क्या हुआ, चाहे आप वक्फ की बात कर लें या एसआईआर की बात कर लें, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, ये जो तमाम सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, नरेंद्र मोदी के, ये नाराज होते रहते हैं। चिराग की पार्टी में अचानक 139 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, हड़कंप मच गया। उससे पहले भी 38 नेताओं ने इस्तीफा दिया था। लेकिन इधर चिराग पासवान ने जब अकेले चुनाव लड़ने की बात की और जब नीतीश कुमार की सरकार में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, तो बहुत से सवाल चिराग पर भी खड़े हो गए। अब दावा तो यहां तक किया जा रहा है, तमाम खबरें ये बता रही कि चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने डांटा भी है कि वो नीतीश कुमार के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान बड़े अनमने हैं एनडीए में, उनका मन नहीं लग रहा है एनडीए में। वो है, ये उनकी मजबूरी भी हो सकती है। लेकिन चिराग पासवान, अब ये कहा जा रहा है कि उनकी नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। सीतामढ़ी में अमित शाह का कार्यक्रम था, अमित शाह वहां पहुंचे थे, नीतीश कुमार भी वहां पर थे, लेकिन चिराग पासवान उस कार्यक्रम में नहीं गए। उन्होंने अमित शाह के कार्यक्रम से दूरी बना ली। अब ये दूरी उन्होंने संदेश देने के लिए बनाई है या वाकई चिराग के मन में, चिराग के दिल में कुछ और भी चल रहा है? ये बात तो चिराग पासवान की हो गई। लेकिन अब चिराग पासवान की जब बात कर रहा हूं तो एक और बात करनी बेहद जरूरी है। हालांकि उनके पास सिर्फ 2 सांसद हैं। जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश से आते हैं। जयंत चौधरी भी आजकल असहज हैं। उसकी तमाम वजह है। वजह सत्यपाल मलिक के निधन के बाद जो व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का उनके साथ हुआ, एक तो पहली वजह वो, धनखड़ साहब का इस्तीफा हुआ तो जाट समाज में नाराजगी तो है ही। जाट समाज भारतीय जनता पार्टी से खफा है। अब जाहिर सी बात है कि जब जाट समाज बीजेपी से नाराज है तो जयंत से भी नाराज है, क्योंकि जयंत भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े, गठबंधन में शामिल हैं। जयंत पुराने दोस्त हैं राहुल गांधी के, अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में रहकर वो चुनाव भी लड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश में। हालांकि उन्होंने क्यों छोड़ा समाजवादी पार्टी का गठबंधन, क्यों वो एनडीए में आए, ये भी एक आप बात जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह साहब को भारत रत्न मिला था। लेकिन इस वक्त जाट समाज बीजेपी से नाराज है और जयंत इस नाराजगी को महसूस कर रहे हैं। दूसरा, जयंत चौधरी के बारे में एक टिप्पणी उत्तर प्रदेश से आती है। चौधरी लक्ष्मी नारायण नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बड़े नेता हैं। उन्होंने तो जयंत को पनौती कह दिया तो जाट समाज और नाराज हो गया। तो अब क्या मंत्री जी की वजह से जयंत चौधरी का रिश्ता टूटेगा भारतीय जनता पार्टी से, यह भी देखना होगा। तो चिराग और जयंत, 2 की नाराजगी मैंने आपको बता दी। और जब इन 2 की नाराजगी की बात कर रहा हूं तो और भी सहयोगियों पर बात करना बेहद जरूरी है। एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र, मजबूत पिलर हैं एनडीए के, डिप्टी सीएम भी हैं।
लेकिन जब से उनसे कुर्सी छीनी गई है, जब से कुर्सी छीनी गई, 6 महीने बीत गए, एकनाथ शिंदे शांत नहीं बैठे। कभी दिल्ली आ जाते हैं, कभी अमित शाह से मिलते हैं, कभी मोदी जी से मिलते हैं, और बार बार उनकी एक ही मनहुआर होती है, एक ही बात होती है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी जाए। उनके बहुत से लोगों को भी अलग अलग जगहों से हटा दिया गया। उनके और फडणवीस के बीच में नाराजगी अक्सर सामने आ जाती है, और आपको यह भी याद होगा, वो बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से उन्होंने डिप्टी सीएम की शपथ ली थी, किस तरीके से वो माने थे। लेकिन इन दिनों वो भी बड़े असहज है, और जब उद्धव ठाकरे और फडणवीस की मुलाकात हुई, जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक हुए, रैली हुई, तब तो शिंदे और नाराज हुए। अब जब तमाम सहयोगियों की बात दोस्तों चल रही है, तो एक सहयोगी अनुप्रिया पटेल भी हैं। अनुप्रिया पटेल भी एनडीए में बहुत खुश नहीं है। उनके पति ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस और मंच से ऐलान करके धागे खोल दिए उत्तर प्रदेश में। बड़े गंभीर आरोप उन्होंने लगाए। इधर कहा यह जा रहा है कि अनुप्रिया के पति आशीष पटेल ने दिल्ली में अखिलेश यादव से, कोई तस्वीर नहीं आई है, यह दावा किया जा रहा है सोर्सेस के हवाले से कि उनकी मुलाकात अखिलेश यादव से हुई है। और अब 2 सहयोगी जो बड़े अहम किरदार हैं दोस्तों, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों की बात करनी भी बेहद जरूरी है। मैं बेहद तसल्ली से आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप इस बात को महसूस करेंगे तो आपको लगेगा कि एनडीए में वाकई बेचैनी है। एनडीए के दल जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि उनको ऑफर मिले कोई बड़ा, और वो अपना आगे का फैसला ले लें। दोस्तों, पिछले 1 साल में अगर कोई एक सहयोगी नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुलकर खड़ा हुआ है, जिसने कई फैसलों पर असहमति जता दी, तो वो नाम चंद्रबाबू नायडू का है। आप याद कीजिए, चाहे 3 भाषा का मसला जब उत्तर भारत के अलावा उधर दक्षिण भारत में आया तब, एसआईआर जब बिहार में शुरू हुआ तब, ट्रंप ने जब टैरिफ लगाया तब, या फिर डीलिमिटेशन की जब बात आई, इन तमाम मसलों पर नायडू के सुर मोदी जी के सुर से बिल्कुल अलग थे। बिल्कुल अलग लाइन उन्होंने ले रखी थी। और नायडू साहब के बारे में तो यह भी कहा जाता है कि वो तो बस इंडिया गठबंधन से बड़े ऑफर का इंतजार कर रहे हैं, वो कभी भी उधर जा सकते हैं। तब नाराजगी तो उनकी भी है। और आखिर में मैं आपसे बात करना चाहता हूं नीतीश कुमार की। दोस्तों, बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, जेडीयू, ये जो पूरा अलायंस है, ये चुनाव जीते या हारे, बिहार के विधानसभा चुनाव में ये चुनाव जीते या हारें, दोनों स्थितियों में नीतीश कुमार की सियासी पारी मुश्किल में है। अगर बीजेपी, एनडीए ये गठबंधन हारेगा तो नीतीश कुमार वैसे ही पैदल हो जाएंगे, ऐसे ही पैदल। और अगर जीतेगा तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश को मुख्यमंत्री किसी कीमत पर नहीं बनाने वाली। और अगर नहीं बनाएगी और नीतीश चुनाव हारेंगे, दोनों स्थितियों में नीतीश की पार्टी का टूटना तय है, क्योंकि एसआईआर पर ही उनकी पार्टी बट चुकी है। उनके सांसद गिरधारी यादव ने खुलेआम एसआईआर का विरोध किया, उनके विधायक संजीव कुमार ने विरोध किया। तो दोस्तों, ये जो पूरी बड़ी तस्वीर बनकर के सामने आती है कि एनडीए में बेचैनी है, एनडीए के दलों में बेचैनी है, घबराहट है, और दूसरी तरफ विपक्ष एकजुट है। विपक्ष पूरी ताकत से एक साथ खड़ा है। राहुल, अखिलेश, हेमंत, तेजस्वी, ममता, ये सब साथ खड़े हैं। और एनडीए के दलों में बेचैनी है, एनडीए के दलों में बहुत कुछ असहज करने वाला है। तो क्या होने वाला है देश की राजनीति में, एनडीए के दलों के अंदर, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये जो संकेत मिल रहे हैं तमाम नेताओं से, ये बहुत अच्छे नहीं है दोस्तों। आप इस पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हमें बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को ताकत दीजिएगा। नमस्कार।